एक ज़माने में पहाड़ियों और सरसब्ज़ जंगलों के दरमियान बसी हुई एक दूर दराज सल्तनत में एल्डरक नाम का एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह रहता था। बादशाह एल्डरक न सिर्फ अपनी दानिशमंदी बल्कि अपनी मुनसिफाना और हमदर्द हुक्मरानी के लिए भी पूरे मुल्क में मशहूर था। इसकी सल्तनत, जिसे एल्डुरी के नाम से जाना जाता है, इसके दूर हुकूमत में खुशहाल हवा और इसके लोगों ने अमन और फरावानी की जिंदगी का लुत्फ उठाया। बादशाह एल्डरक अपने वालिद के इंतकाल के बाद 20 की दुहाई के अवाइल में तख्त पर बैठा था। जिस लम्हे से उसने ताज संभाला, उसने एक ऐसा हुक्मरान बनना अपना मिशन बना लिया जिसने अपनी रियाया की फलाह व बहबूद को सबसे ज्यादा तरजीह दी। इसका दरबार स्कॉलर्स, फलसफी और मुशीरों से भरा हुआ था जिन्होंने उसकी मदद करते हुए इसके दायरे की बेहतरी के लिए बाखबर फैसले करने में मदद की। एक धूप की सुबह जब बादशाह एल्डरक महल के बागात में से गुजर रहा था तो उसे एक जख्मी परिंदा मिला जिसका पर टूटा हुआ था। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने आहिस्तगी से जख्मी जानवर को उठाया और उसे शाही पनडली तक ले गया। वहां उसने परिंदों के बाजू को ठीक करने के लिए ममलुकत के बेहतरीन तबीबों और जानवरों के माहिरीन से मदद तलब की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बादशाह बाकायदगी से पनडली का दौरा करता, परिंदे की बहाली की पेशरफत का जायजा लेता रहा। मखलूक एक खूबसूरत सुनहरी अकाब, शिफा देने वालों की चौकस नज़रों के तहत अपनी ताकत दोबारा हासिल करने लगी। कुंगेल्डरक ने परिंदे के साथ गहरा ताल्लुक़ महसूस किया, जैसा कि इसने बहाली के लिए इसकी जिद्दोजहद में अपनी बादशाही की फलाह व बहबूद के लिए अपनी वाबस्तगी का अक्स देखा। एक शाम जैसे ही सूरज अफक के नीचे डूब गया, सुनहरी अकाब अपने पर फैलाकर आसमान पर चढ़ गया। शाह एल्डरक महल के बागात में खड़ा हैरत और फख्र के एहसास से देख रहा था जब अफक में गायब होने से पहले एक शानदार परिंदा ऊपर चक्कर लगा रहा था। बादशाह के हमदर्दाना अमल और सुनहरी अकाब के साथ इसके बंधन की बात पूरे एल्डुरी में फैल गई। बादशाही के लोग अपने हुक्मरान की मेहरबानी और हमदर्दी से बहुत मुतासिर हुए और इन्होंने अपने दानिशमंद बादशाह से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत ताल्लुक़ महसूस किया। एक दिन एक पड़ोसी रियासत का एक वफद बादशाह एल्डरक से मशवरा लेने एल्डुरी पहुंचा। वो एक और पड़ोसी रियासत के साथ तलख तनाज़ा में उलझ गए थे और जारी तनाज़ा की वजह से उनकी ज़मीनों को नुकसान पहुंचा था। कुंगेल्डरक ने वफद का खैरमकदम किया और अपनी ख़ास हिकमत के साथ एक परामन करारदाद की तजवीज़ पेश की जिससे तमाम फ़रीक़ैन को फ़ायदा पहुंचेगा। बादशाह एल्डरक की सिफारती महारत और इंसाफ पसंदी के लिए इसकी साख से मुतासिर होकर पड़ोसी रियासतों ने उसकी तजवीज़ पर इत्तिफ़ाक़ किया। खित्ते में अमन लौट आया और एक ज़माने के दुश्मन पड़ोसी इत्तेहादी बन गए, एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो नस्लों तक कायम रहेगा। एल्डुरी के दानिशमंद और इंसाफ पसंद बादशाह के तौर पर बादशाह एल्डरक की मीरास न सिर्फ इसकी अपनी सल्तनत के अंदर बल्कि आसपास की ज़मीनों में भी बढ़ती रही। उसकी कहानी ने एक याद दहानी के तौर पर काम किया कि हिकमत, हमदर्दी और अजीम तर भलाई के लिए अज़्म देरपा अमन और खुशहाली ला सकता है। और इस तरह तारीख़ की तारीख़ में एल्डुरी के बादशाह एल्डरक को न सिर्फ इसकी दानिशमंदाना हुक्मरानी के लिए याद किया जाता था बल्कि इस ज़ख्मी अकाब के लिए भी याद किया जाता था जो एक बार फिर बुलंद हुआ था, जो एक इंसाफ पसंद और हमदर्द रहनुमा के पायदार जज्बे की अलामत था।